प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्वरी महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। जब भी कभी हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो खाने के पहले भोजन सामने आया, उसके आधा घंटा पहले पौन घंटा पहले पता चला अभी मुझे कुछ खाना है, मेरे खाने का टाइम हो गया, तब क्या करना चाहिए? उसके आधा पौन घंटा पहले एक आध गिलास पानी पी लो, एक आध गिलास शरबत पी लो, कुछ भी पी लो, पर बॉडी में जाने दो, जल तत्व बॉडी में जाने दो। सुबह नाश्ते में हमें मालूम है नाश्ता करना है, अब ठोस नाश्ता करोगे, शरीर को आपने दे तो दिया पर वो आपके लिए उचित आहार नहीं था। खा लिया उपमा, खा लिया पोहा, खा लिए बड़े, खा लिए आपने कुछ रसगुल्ले मीठा मिठाई कुछ भी खा लिया, ठोस आहार स्वाद में तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो हमें आज इडली डोसा मिल गया, सब मिल गया, पर हकीकत में वो हमारे स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा नहीं था। यदि उसकी जगह आप फ्रूट खाते थे तो जल तत्व भी मिलता था, आकाश तत्व भी मिलता था और आपकी पूरी बॉडी की क्लीनिंग भी होती थी। मालूम है जितने भी ये फ्रूट हैं ये सब हमारी बॉडी के क्लीनर हैं। इनके अंदर में जितनी भी ताकत है शरीर की सफाई करने की, गंदगी को निकालने की, उतनी ताकत किसी चीज़ में नहीं है। सारे फ्रूट बॉडी के क्लीनर हैं। आपको चाहिए किसी भी बहाने से आप फ्रूट खाइए, जो अच्छा लगे वो खाइए, जी भर के खाइए, पेट भर के खाइए। मैंने बहुत सारी बीमारियों को सिर्फ 2 चीज़ों से अच्छा किया। सुबह का नाश्ता छुड़ा दिया और सुबह मैंने कहा 12 बजे तक सिर्फ फ्रूट ही खाना है। कितना खा सकते हो? जी भर के खा सकते हो। बोले शुगर है, हमने कहा फ्रूट में जो मीठापन होता है ना उससे शुगर मिटती है, शुगर बनती नहीं है, वो नेचुरल शुगर है। आप डुप्लीकेट शुगर खाते हैं, शक्कर खाते हैं, आज ऊपर से गुड़ शक्कर लेते हैं, उससे शुगर बढ़ेगी, पर ये नेचुरल है, प्रकृति ने दी है इसको, इसमें शुगर घटेगी बढ़ेगी नहीं। मैंने खूब मीठे आम खिलाए, खूब मीठे फ्रूट खिलाए, शुगर को बैलेंस कर दिया, शुगर को बढ़ने का तो चांस ही नहीं दिया, शुगर नॉर्मल कर दी। सिर्फ फ्रूट खिला खिला के लोगों को अच्छा कर दिया। 12 बजे तक खूब फ्रूट खिलाया, नाश्ते का टाइम ख़त्म हो गया, दोपहर में अब खाना खिला दिया, रात्रि के खाने में आधा सलाद आधा खाना कर दिया। आप पूरा खाना खाएंगे, सलाद से हाथ नहीं लगाएंगे, इसका मतलब यह है कि बॉडी की क्लीनिंग नहीं हो रही।
इसका मतलब यह है कब्ज बनेगी, गैस्ट्रिक बनेगी, मूल व्याधि हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे। तो जो कच्ची रॉ मटेरियल है, गाजर है, मूली है, आपका बीट है, जो प्याज है, जो आपका ककड़ी है, जो भी आप सलाद में, टमाटर है, जो भी सलाद में आप खा सकते हैं, कच्चा खाया जा सकता है, उसको जितनी ज़्यादा मात्रा में लेंगे वो औषधि है। आप आधा सलाद लीजिए, आधा भोजन, एक रोटी कम खाइए पर सलाद ज़्यादा खाइए, आप देखिए नींद कितनी अच्छी आएगी, आप देखिए बॉडी पेन कितना कम हो जाएगा। जिनके शरीर में बात है, संधि बात है, बीमारी है, घुटने दर्द कर रहे हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं, मैं उनको बार बार एक ही बार बोलती हूँ, एक ही बात बताती हूँ कि आप सलाद ज़्यादा खाइए, सलाद जितना खा सकते हैं उतना खाइए, और आप दोनों समय खाना खाने के पहले पानी पी लो, फिर बाद में खाना खाने बैठो। ये हमारी नेचुरोपैथी भी कहती है, ये हमारी आध्यात्मिक चिकित्सा भी कहती है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसके अलावा मैं एक ऐसा प्रेशर आपको बता रही हूँ जिस प्रेशर को करने के बाद में आपको लगेगा कि मुझे बहुत आराम मिला, उसको करने के बाद में मुझे बहुत टेंशन फ्री लग रहा है। अब ये देखो, जब हम सवेरे सोकर उठते हैं, सोकर उठने के बाद में आपको छोटी सी एक चिकित्सा करनी है, और वो छोटी सी जो चिकित्सा है वो कैसी है, ये जो हमारे बाल रहते हैं, ये बालों से यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखो जहाँ से हमारे बाल उगे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे पॉइंट है हमारे। ये पॉइंट हमारे सर के लिए, ब्रेन के लिए, हमारे शरीर के बहुत सारे हिस्से को कंट्रोल करने के लिए बने हैं, बहुत सारे हिस्से को। यहाँ तक कि स्त्री जन्य जितनी बीमारियाँ हैं, जितने स्त्री रोग हैं, सब यहाँ से ही कंट्रोल होते हैं। बहुत विचित्र लीला है। एक्यूप्रेशर में ट्यूबलाइट वहाँ है और आपने ऑन ऑफ करने का बटन यहाँ दबाया पर ट्यूबलाइट वहाँ जलेगी, तो प्रेशर में असर कहीं और होता है और प्रेशर कहीं और करते हैं। तो आपके ये जितने भी पॉइंट है ना, रोज़ सवेरे आप सोकर उठने के बाद में कुछ नहीं करना है, आपके इस अंगूठे से आपको यहाँ मसाज करना है, बस ये अंगूठा ले लो, यहाँ मसाज करो, जितना आप जोर से सह सकते हो उतना इससे मसाज करो। ये यहाँ से यहाँ तक के आपको मसाज करना है, जितना जोर से कर, आप चाहे तो ऐसा ठोक के भी कर सकते, आपको जैसा अच्छा लगता है। आप देखेंगे ऐसा कम से कम जब 50 बार आप करेंगे, या ऐसा ठोक के करेंगे, या ऐसा ऐसा करके मसाज करेंगे, 50 बार करेंगे, आपको ऐसा लगेगा मेरे ब्रेन को खुराक मिल गई, मैं तरोताज़ा हो रही, इतना बढ़िया लगेगा आपको। और इतना ही नहीं, ये जो 2 पॉइंट है ना, ये सर दर्द के पॉइंट हैं। जो व्यक्ति यहाँ 2 पॉइंट पर प्रतिदिन सोकर उठते ही यहाँ 50 बार यदि पॉइंट देता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में कैसा भी सर दर्द हो, वो सर दर्द उसको छोड़ेगा ही छोड़ेगा, सर दर्द चला जाएगा। और यदि मान लीजिए जो सर दर्द नहीं है और आप ऐसे पॉइंट देते हैं, देखो ये अंगूठा है और यहाँ दबाना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ आपको दबाना है। यहाँ पर जब हम ये प्रेशर देते हैं, ये दबाते हैं और 50 बार इधर दबाते हैं, इधर मसाज करते हैं, तो ये मान के चलो यहाँ प्रेशर देने से या दबाने से या मसाज करने से हमें भविष्य में पित्त ज़्यादा बढ़ने से, गैस ज़्यादा बढ़ने से सिर दर्द होने वाला भी होगा तो होगा नहीं। इसलिए जो पित्त प्रधान व्यक्ति हैं उनको सिर दर्द की बार बार शिकायत होती है, क्योंकि पित्त गर्म चीज़ों को खाने से बढ़ता है, गर्मी से बढ़ता है, और ये शिकायत गर्मी में ज़्यादा होती है। तो आपको पित्त को बढ़ने से रोकना है, और पित्त को बढ़ने से कौन रोकेगा? आपका पानी, जल। जल ही एक ऐसा है, आग पर पानी डालोगे तो आग ठंडी होगी कि नहीं, बोलो। पित्त क्यों बढ़ा? अग्नि तत्व बढ़ गया। पित्त क्यों बढ़ा? अंदर की गर्मी बढ़ गई। आप जो खा रहे थे मिर्च मसाले, जो भी मेडिकल औषधियाँ, हर औषधि गर्म है। आप थायराइड की गोली खा रहे हैं, या आप रोज़ हाजमा चूर्ण खा रहे हैं, या रोज़ आप बात संधि बात की, शुगर की, तो कहने का मतलब ये है, उनको लेवल कैसे करोगे, उनको संतुलित कैसे करोगे?
आप दवा भी बंद नहीं कर पा रहे, मजबूरी है तो लेवल तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए जल ज़्यादा ज़रूरी है, ठंडी चीज़ें लेना ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी ककड़ी सबसे ठंडी है, मूली सबसे ज़्यादा ठंडी है, खीरा सबसे ज़्यादा ठंडा है, तो जो आप भोपला कहते हैं लौकी, वो सबसे ज़्यादा कोल्ड आइटम है, ठंडी चीज़ है। तो ऐसी ठंडी चीज़ें आप यूज करो। नारियल पानी सलाइन से कम नहीं है। आपने रोज़ यदि एक नारियल पानी पिया तो समझो कि आधा बोतल आपने सलाइन चढ़ा ली। ग्लूकोज चढ़ाने की जैसी ताकत है नारियल पानी में, बट तासीर उसकी ठंडी है। तो ऐसी चीज़ें पित्त प्रधान वाले को ठंडी चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी है। पर उसे तो मालूम नहीं है, वो तो कॉफ़ी पी रहा है, सिर दर्द है, वो चाय पी रहा है, तो फिर गर्मी को और बढ़ा दिया, अग्नि में पेट्रोल डाल दिया। आपको क्या लगा कॉफ़ी पीने से, चाय पीने से सिर दर्द अच्छा हो जाएगा? नहीं, 2 4 10 मिनट के लिए थोड़ा लगेगा, फिर वैसे ही हो जाएगा, अच्छा तो नहीं होगा। क्योंकि आपके सर के अंदर में यदि कुछ बेचैनी है, परेशानी है, दर्द है, आँखों से लेकर इतने एरिए के अंदर में, तो आपको कोल्ड चीज़ चाहिए। बर्फ़ निकालिए, सिकाई कीजिए। जो सिकाई बर्फ़ की आपको फ़ायदा करेगी वो चाय को भी फ़ायदा नहीं करेगी। जो ठंडी चीज़ आपको औषधि का काम करेगी वो गर्म चीज़ उतना आपको नुकसान करेगी। मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप्स बताती हूँ। इतने एरिए में कोई तकलीफ़ हो रही हो, कोई भी तकलीफ़ हो, नाक में कोई तकलीफ़ है, कान में कोई तकलीफ़ है, मान लो आँखें की पलकों में कोई तकलीफ़ है, मान लो कि गले में कुछ भी हो गया है, सर्दी जुकाम जैसा हो रहा है, बार बार हो जाता है, सर फटा जा रहा है, मान लो यहाँ सर दर्द कर रहा है, मान लो इतने एरिए में सर घूमे जैसा लग रहा है, अब नींद नहीं आ रही, रात को तो अच्छी नींद ही नहीं आती, नींद आती है तो 2 घंटे में खुल जाती है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मेरे छत्रपति संभाजी नगर के शनि आश्रम में मुझे कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, मेरे चिकित्सा शिविर में भाग लेते हैं, और ऐसी ऐसी परेशानी, परमानेंट परेशानी उनकी अच्छी होती है। कैसे अच्छी होती है? छोटे से ट्रीटमेंट से। देखो मैं आपको बढ़िया ट्रीटमेंट बताती हूँ। आपको यदि गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो आप नारियल का तेल लेना, ठंडा होता है, और आपको ठंडी बर्दाश्त नहीं होती तो आप सरसों का तेल लेना, गर्म होता है। ये दोनों प्रकार के व्यक्ति के लिए औषधि बता रही हूँ मैं। जो पित्त प्रधान हैं, जिनको बार बार पित्त बढ़ता है, हमारी तासीर हम जानते हैं कि मुझे पित्त प्रॉब्लम है, हमें जानते हैं कि मुझे बात प्रॉब्लम है, मुझे बात की चीज़ें खाने से बॉडी में पेन होता है, यानी मेरी तासीर जो है वो ठंडी है, मुझे ठंडी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, यानी मुझे गर्म चीज़ खाने के बाद पित्त बढ़ता है, यानी मेरी तासीर गर्म है, मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो आपकी तासीर को आप खुद समझ सकते हैं। तो आपको समझना है कि यदि आपको पित्त ज़्यादा बनता है तो इस चिकित्सा में नारियल तेल लेना, और यदि आपको बॉडी पेन है, संधिवात है, आपके बॉडी में किसी भी अंग में दर्द होता है, सोकर उठते ही दर्द के मारे परेशान होते हैं, कहीं पीठ में, कहीं पेट में, कहीं कमर में, ऐसे दर्द बने रहते हैं, तब आप क्या करोगे? सरसों का तेल लेना। अब चिकित्सा देखो, अद्भुत चिकित्सा है, रामबाण औषधि है। आपको रात में सोने के समय में एक एक बूंद उस तेल को नाक में डालना है। आपको यदि समझ में नहीं आता है कि ठंडी तासीर है, गर्मी तासीर है, पर मुझे चिकित्सा करना है, तो प्योर तिल का तेल लेना, तिल तेल, जिससे हम तिल के लड्डू बनाते हैं, वो तिल का तेल, प्योर तिल का तेल लेना। तीसरा पॉइंट ये है, यदि आपको नहीं समझ आ रहा है कि मेरी तासीर बात वाली है कि पित्त वाली है, तो तिल का तेल ले लो। अब आपको कुछ नहीं करना है। मेडिकल में ड्रॉप आता है बूंद बूंद निकालने के लिए, स्याही ड्रॉप रहता है वो, कई बार ड्रॉप वाली छोटी बोतलें भी आती हैं, अपने घर में खाली पड़ी रहती हैं, कोई आँख कान नाक की दवाई लेकर आते हैं अपन, तो कुछ भी व्यवस्था बना लो। आपको एक एक बूंद वो तेल आपके नाक के दोनों नथुनों में डालना है, कुछ नहीं करना है, नाक के दोनों नथुनों में डालना है, बस उतना ही करना है, और उसके बाद में सो जाना है। आप जिस दिन नाक में तेल डाल के सोएंगे उस दिन का अनुभव देख लीजिए, और जिस दिन नाक में तेल डाल के नहीं सोएंगे उसका अनुभव देख लीजिए। नारियल तेल, सरसों तेल, तिल तेल, 3 तेल हैं, है ना, 3 तेल हैं। यदि हमें पित्त से संबंधित परेशानी है तो ठंडा तेल नारियल का है, तो नारियल तेल डालेंगे।
और यदि हमें पित्त प्रॉब्लम नहीं है, हमें वात प्रॉब्लम है, तो हम सरसों तेल डालेंगे। पर हमें पता ही नहीं है कि हमें पित्त है कि वात है, तो एक सौम्य तेल है, ना ठंडा ना गर्म, वो है तिल का तेल। तो वो तिल का तेल, अब चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा यूज करना है, वो चॉइस आपकी है। तो आप उसको डालो नाक में, एक बूंद इस नाक में, एक बूंद इस नाक में, और डालकर आप सो जाओ। तो जिनको बार बार जुकाम होता था, जुकाम होना बंद हो जाएगा। बार बार सिर दर्द होता था, महीने में 5 बार होता था, महीने में 4 बार, 3 बार, 2 बार, एक स्थिति ऐसी आएगी सिर दर्द गायब हो जाएगा। आपको जितनी परेशानियां हो रही थी नाक में, कान में, आँख में, यहाँ से लेके इतनी जगह पर, वो परेशानियाँ आपकी कम हो जाएंगी। खांसी हो रही थी बार बार, जब नाक में तेल डालेंगे तो गले को यहाँ को स्पर्श करेगी वो, तो आपको बहुत सारे खांसी का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। तेल डालने के बाद में 2 श्वास लंबी लो, और नाक यहाँ तक, जो श्वास से है वो यहाँ तक तेल चला जाता है। हमारे जो द्वार हैं चिकित्सा के, वो उन चिकित्सा के उन द्वारों में जितना त्वचा का जो द्वार है, त्वचा के माध्यम से जो हमारी चिकित्सा होती है, उतने ही ये नाक के छेदों से, उतने ही ये नासिका के द्वारा मार्ग बना है। ये नासिका के द्वारा ये ब्रेन द्वार है, ये हमारे ब्रेन की चिकित्सा है, ब्रेन को खुराक देती है। आप भोजन करते हो ना तो पेट को खुराक मिलता है, जब पानी पीते हो और जब आप नाक में एक एक बूंद कुछ दवा डालते हो, औषधि डालते हो, तो ब्रेन को खुराक मिलती है। आपके ब्रेन के अंदर में, अकेला ब्रेन के अंदर में 60% जल है, अकेला ब्रेन में। पूरी बॉडी के अंदर में 72 यानी 72%, और पूरे दिमाग के अंदर, इतनी खोपड़ी के अंदर जो है ना, वो कितना है 60 यानी 60%। तो ये मान के चलो कि आपको जब पानी पिलाया जाता है तो कितना रिलैक्स मिलता है। आप थक जाते हैं तो पानी मांगते हैं, रोना आता है तो आदमी पानी लेके बैठता है कि चलो इसका दुख दूर हो जाएगा, एक गिलास पानी पी लेंगे, शांत हो जाए, शांत हो जाए, एक गिलास पानी पी ले। गुस्सा आता है तो आदमी पानी लेके भागता है, भाई पानी पी ले, गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब ब्रेन से रिलेटेड है ना। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, चल पानी पी ले। तो ये जितना भी है ये सब दिमाग का खेल है ना। तो आप चिड़चिड़ कर रहे हैं क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा ना, और ब्रेन को जल नहीं दे रहे। आप उसमें जड़ में पानी नहीं डाल रहे हैं, सूख गया है वो पौधा। पौधा सूख गया है इसलिए बाल झड़ रहे हैं, पौधा सूख गया है इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा है, पौधा सूख गया है इसलिए आपको सर दर्द हो गया है, आप जड़ में पानी नहीं डाल रहे हैं इसलिए खुश्की हो गई है। तो देखो मैंने कितना सरल और कितना बढ़िया उपाय आपको बताया। और आपकी अब कोशिश ये होनी चाहिए कि जो उपचार मैंने बताए हैं, जो उपाय मैंने आपको सिखाए हैं, बस उनको आज से ही फॉलो करना चालू करो। जब जागे तभी सवेरा। हमने जब सोचा तभी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से ही हम अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। आप सब व्यक्ति अपने डॉक्टर खुद बनिए और आप सब व्यक्ति अपनी केयर खुद कीजिए। भगवान उसी की केयर करता है जो खुद अपनी केयर करता है, इसीलिए भगवान उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। हम हमारी मदद करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो भगवान भी हमारी मदद करने के लिए हाथ थामेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब अपना ख्याल खुद रखिए, खुद आप अपनी मदद कीजिए, और आपके आसपास, आपके यहाँ के कोई भी व्यक्ति जो भी आपके मिलने जुलने वाले हैं, मुझसे कोई मार्गदर्शन आप तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई मुझसे आपकी कुछ बात करना चाहते हैं, आप मुझे चिट्ठी पत्री देकर आप अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो बहुत सरल तरीका है। औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर, जिसे छत्रपति संभाजी नगर कहते हैं, N2 सिडको का एक बहुत बड़ा एरिया है। N2 सिडको के उस एरिए में एक बहुत विशाल शनि मंदिर है। उस शनि मंदिर में मैं रहती हूँ। मंदिर की सेवा, मंदिर का सब कारभार, पूरे मंदिर की पुजारी सेवा मेरे हाथ की होती है। मैं वहाँ जीवन यापन करती हूँ। 23 साल से मैं वहाँ उस मंदिर की पुजारिन हूँ। और उस मंदिर से 7 किलोमीटर दूर पर एक चिकल थाना मोहल्ला है जो एयरपोर्ट एरिया कहलाता है। वहाँ
एक छोटे से एरिए में यानी 4 एकड़ के एरिए में मैंने शनि आश्रम बनाया है। वहाँ साल में जनवरी महीने में मैं शिविर लगाती हूँ। ऐसे ही चिकित्सा बिना किसी दवाई के लोगों को अच्छा करने का प्रयास करती हूँ। वहाँ 14 जनवरी एक ऐसी तारीख है जहाँ बहुत सारे लोग क्लीनिंग की दवा खाने मेरे पास आते हैं। मकर संक्रांति 14 जनवरी मकर संक्रांति का मुहूर्त है। मैं मेरे हाथ से कुछ औषधि घोंट घाट के बनाती हूँ। एक चने के बराबर मेरी खुराक रहती है। जितने लोग शरीर पीड़ा से परेशान हैं और दवाइयाँ कम करना चाहते हैं और बॉडी का कचरा निकाल के और पूरे हल्के फुल्के होना चाहते हैं और बहुत तकलीफ़ हो रही है, कहीं कहीं स्किन प्रॉब्लम है तो कहीं पेट की प्रॉब्लम है, कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अब बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, तो उसके लिए मैंने एक फिक्स मुहूर्त निकाला 14 जनवरी मकर संक्रांति। लोग आते हैं वहाँ पर, फिर मैं मेरे हाथ से औषधि तैयार करके उनके मुंह में मंत्र पढ़ के डालती हूँ। बस एक गोली, एक औषधि, एक खुराक काफ़ी होती है, साल में एक ही बार खिलाती हूँ। तो आपका कोई व्यक्ति वहाँ रहता हो, कहीं आपका जाना आना वहाँ बनता हो, कोई जाते होंगे तो आप वहाँ के बारे में मालूमात ले सकते हैं और इंक्वायरी निकाल सकते हैं। सबके पास में मोबाइल रहते हैं और मोबाइल के ऊपर में यदि आपने यूट्यूब खोला और यूट्यूब के ऊपर में शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र बोला तो लगभग 350 वीडियो मेरे द्वारा बनाए उसके अंदर में आपको दिखाई देंगे। चिकित्सा पर हैं, आयुर्वेद पर हैं, शनि पर हैं, ज्योतिष पर हैं, न जाने किस किस विषय पर हैं, सारे विषय पर हैं, वो आप देख सकते हैं और उसमें यहाँ बैठे उसका लाभ उठा सकते हैं। साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी के नाम से एक और यूट्यूब चैनल है, उसमें आपने यदि यूट्यूब खोला उसके माइक में बोला साधिका विभाश्री दीदी तो चैनल निकल जाएगा आपका और उसके बाद में आप देखिए उसमें मैंने क्या क्या सिखाया है, क्या क्या डाला है। सब लोगों को ऐसा ही सिखाती हूँ, ये प्रेशर करो, ये करो, वो करो। और ये टीवी वाले जो हैं वो सब शूटिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं और फिर पूरी दुनिया को दिखाते हैं। हर शनिवार को रात में 10 बजे सबके मोबाइल में ये टीवी दिखती है, सबके टीवी के सेटअप पर, टाटा स्काई पर, सब पर टीवी दिखती है। आजकल बहुत एडवांस हो गया है हमारा डिजिटल मीडिया, सबके मोबाइल में यूट्यूब होता है। यूट्यूब पर जाने के बाद में शनिवार को रात में 10 बजे यूट्यूब पर लिखना सुभारती टीवी लाइव, तो जो टीवी में दिख रहा होगा वो आपके यूट्यूब में आने के बाद में वो आपके मोबाइल पे दिखने लगेगा। सब लोग ऐसे ही आजकल चैनल देखते। ओम गौ
मंगलम सूर्य ऋषि मुनि जपे जाप मंगलम पावन जाप मंगलम देव जी की लीला देवास मंगलम। जय शनिदेव। मैं योगिता मिलिंद चौधरी, द कंफर्ट कंपनी की डायरेक्टर, और ये जो शनि महात्मा कथा पिंपरी में चल रही है उसमें जो मुझे आयोजक का सौभाग्य मिला उसके लिए मैं दीदी और शनिदेव दोनों की बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं दीदी से 2004-05 से जुड़ी हूँ। दीदी ने मुझे उस वक्त जो समझाया, बताया और जो अनुष्ठान करवा के लिया, तब से लेके आज तक कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे दोनों बेटे को दीदी के हाथों से सरस्वती दीक्षा दी है। उसमें बड़ा लड़का जो है उसने IIT कंप्लीट किया, उसने खुद की भी कंपनी निकाली। छोटा बेटा अभी 12th में है। और दीदी ने जो मुझे समझाया, बताया, अनुष्ठान करवाया, उससे मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसलिए मुझे लगता है कि आप दीदी से जुड़िए, शनिदेव से जुड़िए, शनि कृपा का लाभ पाइए। धन्यवाद। जय शनिदेव। जय शनिदेव। मेरा नाम प्रवीण पाटस्कर, मैं छत्रपति संभाजी नगर से हूँ। पूना में दीदी का सत्संग रखे गया हूँ। उस सत्संग में मुझे आने का अवसर मिला। दीदी के आशीर्वाद से मेरा बहुत कुछ कल्याण होगा। मुझे संतान नहीं थी। दीदी को मिलने के बाद दीदी ने मुझे जो बताया वो पूजा करने के लिए कहा, मैंने करी। उसके बाद में मुझे संतान प्राप्ति हो गई। इसलिए दीदी को बहुत मानता हूँ, शनि भगवान को मानता हूँ और दोनों की आराधना करता हूँ। और आप भी सब मिलकर दीदी से मिलिए, शनि भगवान को ये करिए। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।